देश भर में आज ईद उल जोहा का त्योहार मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बकरीद की बधाई दी। पीएम ने मुबारकबाद देते हुए देश में सुख समृद्धि के साथ सामाजिक सौहार्द की कामना की। बकरीद के मौके पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में नमाज अदा की। इस दौरान उन्होंने देश में अमन और चैन के लिए भी दुआ की, जिसमें सभी धर्मों के धर्मावलंबी भी रहते हैं और सभी धर्मों से जुड़े हुए त्यौहार भी हम सब मिलजुल करके मनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। बिहार के सुपौल में बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने ईद की नमाज पढ़ी। लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि जितनी बुराइयां हैं हमें उनकी भी कुर्बानी करनी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सभी के लिए शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। ईद उल जोहा के मौके पर मुंबई में बकरे को लेकर जमकर बवाल हुआ। मुंबई की नथानी हाइट्स नाम की एक सोसाइटी में कुर्बानी के लिए करीब 60 बकरे लाए गए थे, जिस पर लोगों ने आपत्ति जताई। क्योंकि बकरों को सोसाइटी की पार्किंग में रखा गया था और इनकी कुर्बानी दी जानी थी, लेकिन जब दूसरे समुदाय के लोगों ने बकरों को सोसाइटी की पार्किंग में देखा तो भड़क गए। दूसरे समुदाय के लोगों ने सोसाइटी में बकरों की कुर्बानी पर आपत्ति जता दी, जिसके बाद दोनों समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया। जैसे लोगों को मालूम पड़ा तो इकट्ठा हुए। लोगों ने बोला कि भाई आप ये बिल्डिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू लोग रहते हैं, वेजिटेरियन रहते हैं, ये इसके खिलाफ है। मुस्लिम समुदाय के लोग सोसाइटी में ही बकरों की कुर्बानी देने पर अड़े रहे, जिसके बाद हिंदू और जैन समुदाय के लोग थाने पहुंच गए और पुलिस से शिकायत की। लेकिन पुलिस और बीएमसी ने शिकायत मिलने के बाद भी सोसाइटी से बकरों को नहीं हटाया, जिसके बाद जैन समाज के लोग बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए और कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी को इलीगल बता दिया। कोर्ट ने कहा सोसाइटी में बकरों का रखना गलत है और यहाँ कुर्बानी नहीं हो सकती। डिवीजन बेंच ने हमको ये डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, पास कर दिया इंटरिम ऑर्डर कि आप ये जो कर रहे हो दैट इज इलीगल, आप परमिशन के बेसिस पे करो। तो दैट वाज द ऑर्डर। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सोसाइटी से बकरों को हटा दिया गया, क्योंकि ये मामला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ था। इसलिए ये विवाद सामने आने के बाद पूरी सोसाइटी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हर साल हथियारबंद संघर्ष का बच्चों पर प्रभाव को लेकर एक रिपोर्ट जारी करते हैं। इस रिपोर्ट में साल 2010 से भारत का नाम शामिल किया जाता रहा है, लेकिन इस साल संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस ने अपनी हथियार बंद संघर्ष का बच्चों पर प्रभाव रिपोर्ट से भारत का नाम हटा दिया है। एंटोनियो गुटेरेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत सरकार ने बच्चों की बेहतर सुरक्षा को लेकर कई अहम कदम उठाए हैं। इनमें सुरक्षा बलों को बच्चों की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना, पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक, बच्चों को हिरासत में लेने पर रोक जैसे कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट को लागू करना जैसे सख्त कदम भी शामिल किए गए हैं। गुटेरेस ने जम्मू एंड कश्मीर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का गठन किए जाने का स्वागत किया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, असम में बाल संरक्षण सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदम की तारीफ की गई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के 27,180 मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि सरकार लगातार अपने देश का नाम इस अपमानजनक सूची से बाहर कराने के लिए प्रयासरत थी। इंदौर के राजेंद्र नगर में गुंडागर्दी और नशा कारोबारियों के डर से लोग परेशान हैं। हालात यहां तक आ पहुंचे हैं कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं। 11 परिवारों ने घर के बाहर पोस्टर्स लगा दिए हैं कि मेरा घर बिकाऊ है, क्योंकि यहाँ नशा कारोबारियों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। महिलाएं घर से बाहर निकल नहीं पा रही और बेटियों को स्कूल जाने में भी आए दिन छेड़खानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हम बाहर निकलते हैं ना तो कोई भैया उन बैठे रहते हैं, वो लोग देख देख के सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। रोज रोज की बहस से लोग इतना तंग आ चुके हैं कि वो अपना घर बार बेचने को मजबूर हैं। हमेशा एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस वाले आते हैं, राउंड लगा के चले जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अगर वो एक्शन ले तो अगर थोड़ा माहौल सुधरे तो फिर हम सोचे भी कि चलो रह सकते हैं। घरों के बाहर लगे पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो मामला प्रशासन की चौखट तक पहुंचा। पीड़ित परिवारों के पास पुलिस की एक टीम पहुंची और लोगों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। सभी एक एक आदमी का जो मल्टी में रहता है उसका पूरा डिटेल्स चेक होंगे, उनका आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। पुराने अगर कोई आपराधिक प्रकरण हैं तो उन सभी पे बॉन्ड ओवर की कार्रवाई की जाएगी। पिछले 2.5 साल से यहाँ से 25 से ज्यादा परिवार घर छोड़कर जा चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि अब उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सांसदों के साथ महासंपर्क अभियान की समीक्षा करेंगे।
2024 चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों के महासंपर्क अभियान की समीक्षा करने का फैसला लिया है। खबरों के मुताबिक 4 जुलाई को नड्डा बीजेपी के सभी सांसदों के साथ सीधा संवाद करेंगे। यूपी बोर्ड के बाद अब मध्य प्रदेश बोर्ड में भी वीर सावरकर की जीवनी पढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसे सिलेबस में शामिल करने की बात कही है। मध्य प्रदेश में जारी पोस्टर वॉर के बीच डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे ने अपने लोगों और ब्रांड के गलत इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। फोन पे ने एमपी कांग्रेस को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनके लोगो लगे पोस्टर्स हटाने को कहा है। एमपी कांग्रेस के मुताबिक ये पोस्टर पार्टी की तरफ से नहीं लगाए गए हैं। एनडीएमसी ने दिल्ली के औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन कर दिया है। अगस्त 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया था। वहीं अब अब्दुल कलाम रोड और पृथ्वीराज रोड को जोड़ने वाली औरंगजेब लेन का नाम भी बदल दिया गया है। छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी राजस्थान में भी अपना सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ऐसे में राजस्थान में भी सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 3 जुलाई को कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी रहेगी। जिस तरह से सचिन पायलट के तेवर हैं, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। सचिन पायलट को सरकार में अहम पद दिया जा सकता है। गहलोत मंत्रिमंडल में भी बड़े फेरबदल की संभावना है। पायलट समर्थकों को मंत्रिमंडल में अहम पद दिए जा सकते हैं। कई गहलोत समर्थकों का मंत्री पद से पत्ता कट सकता है। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ फॉर्मूला अपनाकर सचिन पायलट की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या अशोक गहलोत इसके लिए तैयार होंगे? क्योंकि अभी तक जितनी बार कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को लेकर कोई फैसला लिया है, उसके लिए अशोक गहलोत राजी नहीं हुए हैं। बिहार में विपक्षी दलों की बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर पहुंचे, जहां लखीसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार पर बड़ा सियासी हमला बोला और आरोप लगाया कि सत्ता के लालच में नीतीश कुमार घोटालेबाजों से मिल गए। शाह ने कहा कि बीजेपी की वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और आज वो बीजेपी के काम का हिसाब मांग रहे हैं। पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। अमित शाह ने कहा कि नीतीश पीएम बनने के लिए कांग्रेस की चौखट पर जाकर बैठ गए हैं। जो नेता हर बार घर बदले, इस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार सौंपना चाहिए क्या? मित्रों, उनको भी मालूम है। इसीलिए आज कांग्रेस के घर पर जाकर चौखट पर बैठे हैं। अमित शाह ने दावा किया कि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते और वो बिहार के मुख्यमंत्री ही बने रहना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए वो लालू यादव का सहारा ले रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि नीतीश इसी बहाने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश का दिखावा कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनना उनके बस की बात नहीं और बिहार की सत्ता वो खोना नहीं चाहते। नीतीश बाबू यही रहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं और इसी बहाने सारे भाजपा विरोधियों को इकट्ठा किया। इसके साथ ही अमित शाह ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज की भी जमकर तारीफ की। मोदी जी के 9 साल का शासन भारत की सुरक्षा के 9 साल का शासन है। नीतीश बाबू, आज अगर सुनना चाहते हो तो मैं पूरा हिसाब देने आया। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अमित शाह 5वीं बार बिहार दौरे पर पहुंचे थे। पहाड़ों पर बारिश किस कदर तबाही मचा रही है, इसका गवाह उत्तराखंड के चमोली से आई तस्वीरें बन रही है, जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर गिर पड़ा। और मलबे ने पूरी सड़क को जाम कर दिया। चमोली से जो तस्वीरें मिली वो डराने वाली थी, जिनमें पहाड़ का एक हिस्सा दरकता हुआ नजर आया और फिर देखते ही देखते ढलान से मलबा गिरने लगा। कुछ ही सेकंड में वहां धूल और मिट्टी का गुबार छा गया। गनीमत ये रही कि अलर्ट के चलते उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। पूरा पहाड़ गिर गया है।
भारी बारिश के बाद चमोली में कई जगह पहाड़ खिसक गए, जगह जगह मलबा गिरने से खासा नुकसान हुआ है। गोपेश्वर में भी बारिश के बाद पहाड़ों से गिरा मलबा एक पार्किंग तक आ पहुंचा, जिसकी चपेट में वहां खड़ी कई गाड़ियां भी आ गईं। यही नहीं, पहाड़ खिसकने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी बड़ी मात्रा में मलबा आ गिरा, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे को बंद करना पड़ा है। लिहाजा जो यात्री बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जा रहे थे वो रास्ते में ही फंस गए। जी न्यूज़।